अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। जमात शशुम मज़मून जनरल साइंस के सबक कुदरती वसाइल हवा, पानी और ज़मीन, इसके तहत हमारा आज का मौजू है ज़मीन। आप सोच रहे होंगे कि हमें ज़मीन पत्थर, मिट्टी, बड़ी चट्टानों की शक्ल में नज़र आती है। वो हर जगह हमवार नहीं होती है। ज़मीन कहीं पहाड़ी तो कहीं हमवार नज़र आती है। इंसान और तमाम बर्री हैवानात ज़मीन पर रहते हैं। कुछ बर्री हैवानात रहने के लिए ज़मीन में बिल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, हम भी ज़मीन का इस्तेमाल ज़राअत, मकान और रास्तों के लिए करते हैं। ज़मीन पर मौजूद जंगल के नबातात और हैवानात का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन से हासिल होने वाली मादनियात, मादनी तेल और गैसेस हमारे लिए बेहद अहमियत रखती हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि ज़मीन एक अहम कुदरती वसीला है। आइए हम मालूम करते हैं कि ज़मीन हकीकत में किस शय से बनी है। आइए बच्चों, हम पता लगाते हैं कि ज़मीन हकीकत में किस शय से बनी है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है प्लास्टिक की शफ़ाफ बोतल लीजिए, एक मुट्ठी मिट्टी, कुछ पत्थर, कंकर, रेत, नबाताती कचरा और पानी लीजिए। उसके बाद बोतल का ऊपर का हिस्सा काटिए, नीचे के हिस्से में मुंदरजे बाला तमाम चीज़ें डालकर पानी डालिए। इसके बाद इस आमेज़े को अच्छी तरह हिलाकर रख दीजिए। दूसरे दिन इसका मुशाहिदा कीजिए और जवाबात दीजिए। जी सर। बताइए बच्चों, कल आपने तजुर्बा किया या नहीं? जिन्होंने किया है वो अपने तजुर्बे को तफसील से बयान करें। आपको बताना है बोतल का आमेज़ा कैसा नज़र आ रहा है। क्या इसमें तह नज़र आती है? ऊपर से नीचे तक इन तहों में क्या क्या नज़र आता है? सर, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, आइए अपनी वजाहत कीजिए। जी शुक्रिया सर। सर, आपकी हिदायत के मुताबिक अमल करने पर बोतल का आमेज़ा इस तरह से नज़र आ रहा है। इस आमेज़े में सबसे वजनी छोटे कंकर, बड़े पत्थर सब तह में बैठे हुए दिखाई दिए। उसके ऊपर रेत थी, रेत के ऊपर मिट्टी जमा हुई, मिट्टी के ऊपर कीचड़ दिखाई दिया। बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। बिल्कुल इसी तरह कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन भी ऐसी ही होती है। अगर आपके आसपास पाइपलाइन का काम जारी है तो उसके लिए खोदे गए गड्ढों का अच्छी तरह मुशाहिदा कीजिए। दी हुई शक्ल के मुताबिक आपको ज़मीन के नीचे कुछ तहें नज़र आएंगी। बच्चों, पुख्ता मिट्टी की ज़मीन में सबसे ऊपर की तह नबातात और हैवानात के बाक़ियात के सड़ने से बनती है। इसको रकाज़ी मिट्टी कहते हैं। ये तह आम तौर पर घने जंगलात में पाई जाती है। इसके नीचे ज़मीन, रेत, मिट्टी, कंकर, क्रिम और कीड़ों वाली तह होती है। इस मिट्टी की तह को ह्यूमस कहते हैं। इसके नीचे की ज़मीन में मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। ये मिट्टी गैर पुख्ता होती है। इसके और नीचे मिट्टी का तनासुब कम होकर चट्टानों का तनासुब बढ़ता जाता है। ये तह चट्टानों से बनी होती है। मिट्टी में पाई जाने वाली अहम मादनियात इन चट्टानों से हासिल होती है। इसलिए मुख्तलिफ इलाक़ों की मिट्टी मुख्तलिफ होती है। इसका रंग साख्त चट्टानों के लिहाज से होता है। आइए बच्चों, अब हम मिट्टी तैयार होने के अमल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़मीन पर मौजूद मिट्टी कुदरती अमल के ज़रिए बनती है। चट्टानों की झीज से मिट्टी के लिए गैर हयाती अज्जा मुहैया होते हैं। धूप, हवा, बारिश, इनसे पैदा होने वाली गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं। इनसे कंकर, रेत, मिट्टी तैयार होती है। इन अज्जा में खुर्दबीनी जानदार, क्रीम, कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। चूहे, घूंस जैसे कतरने वाले हैवानात भी पाए जाते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले दरख्तों की जड़ें भी चट्टानों की झीज में मदद करती है। मिट्टी बनने का अमल सुस्त रफ्तारी से मुसलसिल जारी रहता है। पुख्ता मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर मोटी तह तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 साल दरकार होते हैं। सैलाब, आंधी और कानकनी जैसे कामों की वजह से मिट्टी कम अरसे में ख़त्म होने लगती है। इसलिए मिट्टी की हिफाजत के लिए ज़मीन की झीज को रोकना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीक़ा ज़मीन को नबातात से ढांकना है। घास, दरख्त, झाड़ियों को बढ़ाने से ज़मीन की झीज में कमी वाक़ होती है।
تو پیارے بچوں، آپ کے اطراف و اکناف مختلف مقامات جیسے دالان، باغ، پہاڑ، ندی کا کنارہ، کھیت اور چٹانی زمین کے کئی مٹی کے نمونے حاصل کر کے رنگ، ساخت اور زراعت کی شکل، ان نکات کے لحاظ سے ان میں فرق کا مشاہدہ کر کے نوٹ کیجیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا قدرتی وسائل ہوا، پانی اور زمین یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔